नमस्कार, जय हिंद। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन लगभग समाप्त हो रहा था और हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे थे, आयत और वर्ग कंप्लीट कर चुके थे। आज उसी का आगे एक स्टेप और चलते हैं और जैसा आपको दिख रहा होगा सेक्टर, त्रिज्य खंड, यानी त्रिज्य खंड सेक्टर क्या होता है इस पे समझते हैं पहले से बहुत बेसिक से, फिर इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे वो सारी बात सीखेंगे। ठीक, तो पहले हमारा दायित्व और फर्ज बनता है कि इस बात को समझे कि सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड क्या होता है। और ये मैं मान के चलता हूँ कि पीछे की सारी क्लास आपने देखी होगी और समझ भी आया होगा। ठीक, आओ समझते हैं सेक्टर, ये त्रिज्यखंड क्या है। थोड़ा सा इसको हटाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि यह एक सर्किल है, एक वृत्त है मान लो, और यह इसका सेंटर है। मान लो इसका केंद्र है O। आप जानते हैं सेंटर से इसके परिधि तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाती है, रेडियस। यहाँ भी जाएंगे तो भी क्या कहलाएगी, रेडियस। बात क्लियर है। ये जो पार्ट है, वैसे दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए, इसको नाम दे रहा हूँ बी, और यहाँ पर O। ये जो पार्ट है ये टोटल, यही पार्ट आपका कहलाता है सेक्टर, ये पार्ट कहलाता है त्रिज्यखंड। बात समझ आ रहा है भाई। अगर यह कोई एक सर्किल है, केंद्र से इसके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है वो हो गया रेडियस, और ये जो बीच का पार्ट होगा, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका कहलाता है सेक्टर। इसका मतलब कि ओ ए बी, ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड में सेक्टर। यहाँ पर कुछ भी कोण भी बन सकता है, थीटा मान लो, यानी 20 अंश, 30 अंश, 50 अंश, 35 अंश, 40 अंश, जो भी होगा अपने हिसाब से। ठीक, इसको अभी हमने सीखा क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। अगर मैं आपसे कहूं कि इस मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस बताइए, ये बात भी पूछी जाएगी। और ये रेडियस आपको पता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ बात होगा कि ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। एक बात, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क, या फिर हिंदी में कहते हैं चाप। आप समझ रहे हो मेरी बात को, आपने सुना होगा ना चाप या आर्क, यानी ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं आर्क या फिर चाप। बात क्लियर हो। अब समझते हैं कि हम ये जो सेक्टर है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आर्क यानी ए से लेकर बी तक की लेंथ कैसे निकालेंगे। बात क्लियर है। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई साहब यह एक सर्किल है, ध्यान से मेरी बात को समझ, और यह इसका सेंटर है, यह है ओ, यह है रेडियस आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आर, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। बात क्लियर है। मैंने यहाँ पर मान लिया कोई एंगल है थीटा। मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब आप मुझे इस आर, इस सेक्टर का एरिया बताइए, यानी ये जो सेक्टर है आपका बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप मुझे ये बात बताइए। बात क्लियर हो रही है। ठीक, देखो यार, करना क्या है, अगर हम इस आर का क्षेत्रफल, तो पहली बात ये बताइए किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप कहोगे साहब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई आर स्क्वायर कब होता है भाई, अगर मैं आपसे कहूं सपोज दैट यह एक सर्किल है, आप जब यहां से माने चलना शुरू करें, एक चक्कर अगर घूम गए, एक चक्कर अगर घूम गए, एक चक्कर 360 डिग्री घूम गए, तभी तो वृत्त बनेगा। यानी वृत्त यानी ये जो बना क्षेत्र कब बना, 360 डिग्री घूमने पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 360 अंश घूम जाएंगे तो आप एक वृत्त बना देंगे। वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर बना देंगे, वही बनाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। जब आप एक ही जगह से एक चक्कर कंप्लीट करेंगे, यानी 360 डिग्री घूम गए, 360 डिग्री घूम गए, यानी आपने एक वृत्त बना दिया। वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर का एरिया बना दिया। तो 360 डिग्री पर एक वृत्त बनता है, 360 डिग्री पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मेरे बच्चे अगर 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर होता है तो आप मुझे बताओ फिर ये 1 डिग्री पर कितना होगा। 1 डिग्री पे होगा पाई आर स्क्वायर बटे में 360। बात क्लियर हुई। अगर 1 डिग्री पर इतना है तो आप मुझे बताओ फिर थीटा डिग्री पर कितना होगा। तो थीटा डिग्री होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ जाएगा, 360। इसका मतलब हो गया कि जो सेक्टर यानी त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान थीटा मतलब किसका एंगल है, इस सेक्टर का, इस सेक्टर का ही तो है। इसका मतलब कि जो सेक्टर का एरिया हो गया, इसको अगर हम हटाए तो हम जो लिख सकते हैं सेक्टर यानी त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आ गया,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आ गया वो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ गया 360 डिग्री। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? सेक्टर का। उम्मीद है आप सेक्टर तो थीटा मतलब किसका थीटा है? ये सेक्टर का ही तो थीटा है भाई, हाँ या ना? तो सेक्टर का जो एरिया आ गया, तो त्रिज्यखंड का एरिया आ गया, वो आ गया भाई साहब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्लियर, हाँ या ना? एक बात तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई साहब मुझे ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस बताइए, मैंने मान लिया कि ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है एल। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? एल। क्या मान लिया? एल। बात क्लियर हो रही भाई? अब मैं कहूं कि मुझे यल का मान बताइए, यल की लेंथ कितनी होगी? यानी ये जो आर्क है, चाप, इसे बोलते हैं ए से लेकर बी तक आर्क, यानी चाप, यानी इस चाप यल का मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे? ये बात क्लियर हुआ? तो इसको याद रखना कैसे हमने किया। देखिए, अगर अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए, अगर आप 360 डिग्री घूमते हैं तो एक वृत्त बनता है। मैं कहूं अगर आपने 360 डिग्री घूमे तो कितना घूमे? तो 2 पाई आर, वृत्त की जो परिधि होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि बी से लेकर ऐसे घूमते घूमते फिर बी पर आ जाता, आप कहेंगे सर एक चक्कर घूम लिए। एक चक्कर घूम लिए तो एक चक्कर मतलब 360 डिग्री आप घूम लिए। अब मैं कहूं कि अगर 360 डिग्री घूमे तो आप कितनी दूरी तय किए? तो कहेंगे सर बी से लेकर ऐसे यहां तक फिर बी तक आए, यानी एक सरकमफ्रेंस, एक परिधि के बराबर दूरी तय किए, यानी 360 डिग्री घूमते हैं। तो इसका मतलब आपने 2 पाई आर घूम लिया। यानी एक चक्कर में कितनी दूरी चलेंगे? जितने वृत्त की परिधि होगी। 2 चक्कर में 2 परिधि के बराबर, 3 चक्कर में 3 परिधि के बराबर, 10 चक्कर में 10 परिधि के बराबर दूरी चलेंगे, हाँ या ना? वही बात अगर मैं कहूं कि 360 डिग्री घूमने पर हमने चलते हैं एक परिधि के बराबर दूरी, 2 पाई आर के बराबर, तो ऐसे अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री घूमेंगे तब बताओ कितनी दूरी तय करेंगे? तो 1 डिग्री के लिए आप चलेंगे फिर 2 पाई आर बटे में क्या होगा? 360, हाँ या ना? 1 डिग्री के लिए इतना घूमेंगे तो आप मुझे बताइए फिर थीटा डिग्री के लिए कितना घूम जाएंगे? तो आप कहेंगे सर जो होगा थीटा डिग्री के लिए 2 पाई आर इंटू थीटा आ जाएगा, फिर बटे में क्या है? 360। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो थीटा डिग्री घूमने में आपको डिस्टेंस चलना पड़ेगा पाई आर थीटा। थीटा डिग्री का मतलब एल तक की दूरी, तो थीटा डिग्री मतलब दूरी जो चले एल तक के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा? पाई आर थीटा बटे 180। अगर ये 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। तो हमने ये देखा कि अगर हमें आर की जो चाप की लेंथ आ गई, ए से लेकर बी तक की जो लंबाई आ गई, वो क्या होगी? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, हाँ या ना? आप देख पा रहे होंगे। ये बात मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था कि भाई साहब इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, सेक्टर का एरिया। मैं डायरेक्ट ही इस बात को ऐसे लिख सकता था, जो यल बराबर होगा वो होगा पाई आर थीटा बटे 180। बट ये लिखने भी आप जानते हो, याद रखना, बट हमने ये जान लिया कि कैसे बना। क्लियर हुआ? अब हम लोग करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। लगभग हम लोग इसे 15 क्वेश्चन करेंगे। इस पे वो आएगा ट्रेन का पहिया घूमता है, पता है ट्रेन के पहिए की परिधि क्या होगी, 50 चक्कर घूमने में कितना दूरी चलेगा, या 10 किलोमीटर जाने में कितना चक्कर लगाएगा, वो सारी बातें सीखेंगे बस धीरे धीरे। तो क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा कि जो सेक्टर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जो आर यानी चाप की लंबाई होगी वो होगी पाई आर थीटा बटे 180। क्लियर? चलो अब चलते हैं एक दो स्टेप आगे, अब आपको लेकर आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज के डेट का फर्स्ट और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। क्या कहा है? किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर तथा 30 मीटर है। मैदान के किसी एक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बांधी गई है। तो बताइए कि गाय मैदान के कितने क्षेत्रफल का घास चर लेगी? एक आयताकार मैदान है। मैदान कैसा है बाबू? आयताकार। और आयताकार है, उसके किसी एक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से आपने गाय बांधा है। पहले तो ये समझो कि यार ये जो मैदान है कैसा है? आयताकार। और आयत के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आयत का मतलब कि आमने सामने की भुजा क्या हो? सेम हो। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। एक आयताकार मैदान है।
तो देखो करना यह है भाई कि मैंने मान लिया कि यह एक आयताकार मैदान है। सपोज मैंने मान लिया कि यह एक आयताकार मैदान है। मैदान है हमारा ए बी सी डी, मान लेते हैं ए बी सी डी, यह एक मैदान है। इसकी लंबाई कितना कहा है 50 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। ये लेंथ है 50 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। तो ये 50 के सामने ये भी 50 मीटर होगा और इस 30 मीटर के सामने ये भी 30 मीटर होगा, हाँ या ना। अब इसके किसी एक कोने पर कहा है कि मैदान के किसी एक कोने पर, मैदान में 4 कोना, किसी एक कोने पर, चाहे जहां आपका मन कहे। तो मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए कि मैदान के इस कोने पर, कहीं भी आप मान लो, इस कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से आपने गाय बांधा है। तो यहां से लेकर यहां तक हमने 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बांधा है। गाय किसे लिखे, ऐसे लिख देते हैं गाय, ये गाय बंधी हुई है। अब ये पूछा है कि भाई साहब ये गाय मैदान के कितने क्षेत्रफल का घास चरेगी। आप खुद से थोड़ा सा बताइए कि अगर ये गाय चरेगी, इस रस्सी को खींचते हुए बताइए ऐसे ही तो चलेगी, चारों तरफ घूम घूम कर घास चरेगी, बोलिए हाँ या ना, ऐसे ही चलेगी, बोलिए भाई। अगर ये गाय रस्सी को खींचते हुए चलेगी तो घूम, 7 मीटर लंबी रस्सी है तो ऐसे ही तो चलेगी भाई। आप कहेंगे हाँ सर, क्वेश्चन ये पूछा है कि गाय मैदान का कितने क्षेत्रफल का घास चरेगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए, नोटिस करें, तो जो मैदान है, मैदान का तो सिर्फ यही भाग चरा जा रहा है ना भाई, इतना ही। ये सब तो मैदान के बाहर का भाग हो गया, हाँ या ना। ये सब तो मैदान के बाहर का भाग। मैदान में जो घास चरी जाएगी गाय द्वारा, वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, यही पार्ट तो चरी जाएगी, बोलिए हाँ या ना। तो कहा कितना घास चलेगी। आप मुझे बताओ, अगर यह आयताकार मैदान है तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। यहाँ क्योंकि मैदान आयताकार, आयताकार सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। अगर सभी एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बन जाएगा 90 डिग्री का। ये बात आप समझ पा रहे हैं भाई। तो सब जगह कितने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब आप ध्यान से देखिए, क्या यह एक सेक्टर नहीं बन रहा है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्यखंड का ही तो शेप दिख रहा है भाई। त्रिज्यखंड ऐसे ही तो होता है। अगर मैं कहूं कि यह ऐसे बना है, यहाँ पर है मान लेते हैं 90 डिग्री और ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर, क्या इसका एरिया नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आपसे यही तो पूछा कि मैदान का कितना घास चरेगी। तो मैदान में बस इतना ही तो घास चरी जाएगी, बाकी सब तो मैदान के बाहर का है। जो मैदान का घास चरेगी वह एक सेक्टर के बराबर है। इसलिए गाय द्वारा, इसलिए गाय द्वारा मैदान में चरी गई घास का क्षेत्रफल, चरी गई घास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप जानते हैं घास का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360। ये सेक्टर है तो सेक्टर का क्षेत्रफल होगा, सेक्टर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आप अगर ध्यान से देखें तो पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब ये जो रस्सी की लंबाई है, रस्सी की लंबाई कितना है 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 इंटू थीटा। थीटा मतलब कितना है 90 डिग्री, बटे में क्या होता है 360, तो 360। अगर आप देखिए 90 चौका 360, यहाँ एक साथ से एक साथ सट गया, तो 22 अगर काटे 154 आ रहा होगा, तो 154/4। अगर इसे और थोड़ा सा सिंपलिस्ट करें तो 4 × 12, यहाँ बच गया 3 34, 4 × 8 32, 4 × 5 20, तो 38.5 वर्ग मीटर घास चरेगी। आप समझ रहे मेरी बात को भाई। यही तो पूछा है कि कितना घास चलेगी मैदान का। तो मैदान का बस रस्सी खींचते हुए यहां से लेकर यहां तक यही तो घास चलेगी। और यह एक आप ध्यान से देखिए, यह एक सेक्टर है तो सेक्टर का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर थीटा। तो पाई का मान 22/आर मतलब रस्सी की लंबाई 7, 7 का स्क्वायर 7 × 7 इंटू थीटा। थीटा यहाँ 90 डिग्री है, 90 बटे में क्या होता है 360, तो 360 आप सॉर्ट आउट करें, आंसर आपका आ जाएगा 38.5, 38.5 वर्ग मीटर वो घास चर लेगी इस मैदान का। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए। किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर तथा 40 मीटर है। उसके प्रत्येक कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गाय बांध दी गई है। 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा
रस्सी द्वारा गाय बांध दी गई, यहाँ लिखना गाय, गाय बांध दी गई है, तो बताइए कि सभी गाय द्वारा प्लाट का कितने क्षेत्र का घास सर लिया जाएगा और कितना क्षेत्र घास शेष बचेगा। देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर। उसके प्रत्येक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गाय बांधी गई। यानी आयताकार मैदान 4 कोना होगा, प्रत्येक कोने पर, इसको कि चारों कोने पर आपने 14-14 मीटर लंबी रस्सी से गाय बांध दी है। तो आपसे पूछा बताइए सभी गाय द्वारा उस प्लॉट का कितना घास चर लिया जाएगा और उस घास चरने के बाद उस मैदान का कितना घास शेष बचेगा। क्लियर है भाई? तो देखो यार, करना ये है ना, मान लेते हैं कि यह एक मैदान है, आयताकार मैदान है, आयताकार प्लॉट है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। मैंने मान लिया, अब आयताकार सब आप जानते हैं प्रत्येक कोण कितने कितने का होगा, 90-90 का। अगर ये आयताकार मैदान है तो ये बात तो फिक्स हो गया कि प्रत्येक एंगल कितने कितने का होगा, 90-90 का, यही होगा। ABCD है, इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 80 मीटर, चौड़ाई कितना दे रखा है, 40 मीटर। तो 80 मीटर आमने सामने भुजा है तो सब बराबर होगा, ये कितना होगा फिर 40 मीटर। प्रत्येक कोने पर गाय बंधी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक गाय यहाँ बांधी है, कितने मीटर लंबी रस्सी से, 14 मीटर लंबी रस्सी से, ठीक है। एक गाय यहाँ हमने बांधी है, यह भी कितना है, 14 मीटर लंबी रस्सी है, कितना है, 14 मीटर लंबी रस्सी से आपने एक गाय यहाँ बांधी है। एक प्रत्येक कोने मतलब हर कोने पर, यहाँ भी 14 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी हुई है और यहाँ भी 14 मीटर लंबी रस्सी। अब आप मुझे बताइए अगर ये गाय घूमेगी, घास चरेगी, ऐसे घूम घूम कर चलेगी भाई सब, बोलिए हाँ या ना। ये जब गाय घूमेगी तो ये भी तो ऐसे ही घूम कर चलेगी, और ये जब गाय चलेगी तो ये भी तो ऐसे ही घूम घूम कर घास चरेगी, और जब ये गाय चरेगी जो इस चौथे कोने पर है ये भी तो ऐसे ही चलेगी, बोलिए हाँ या ना। अब आपसे पूछा कितना घास चरेगी, सिंपल सी बात आप मुझे ये बताइए, बस एक फिगर को फोकस करना है। क्या आपको यहां से लेकर यहां तक एक सेक्टर का फॉर्मेट दिख रहा है क्या, बोलिए हाँ या ना। ये त्रिज्यखंडी तो है भाई, रस्सी की लंबाई है 14 मीटर, इसका मतलब इसका रेडियस कितना होगा, 14। ये देखिए ध्यान से, एक सेक्टर के बराबर ही तो घास चरी जा रही है, हाँ या ना। अगर एक सेक्टर यहाँ है तो सेम वही चीज अगर ध्यान देखिए तो एक सेक्टर यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा सेक्टर हो गया, सेक्टर में त्रिज्यखंड, यहाँ भी इतना घास चरी जा रही है, बोलिए हाँ या ना। अगर ध्यान से नोटिस करती है यहाँ भी तो एक सेक्टर बन रहा है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो एक सेक्टर बन रहा है, बोलिए। अगर ध्यान से देखिए तो ये भी तो एक सेक्टर ही बन रहा है भाई। और इसके बाद जो गाय घास चर, ये तो मैदान के बाहर का भाग हो गया ना भाई, ये जो प्लॉट है आयताकार उस प्लॉट के बाहर की बात हो गई। तो हमें बाहर तो जाना ही नहीं, बस मैदान की बात कहा है, इसके अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं, हाँ या ना। तो अब आप मुझे बताइए एक सेक्टर यहाँ बना, एक सेक्टर यहाँ बना, एक सेक्टर यहाँ बना, एक यहाँ, तो कुल 4 कोने पर 4 सेक्टर बन रहे हैं। तो अगर 4 सेक्टर का जो एरिया होगा भाई, मान लेते जैसे 50, सपोज अपने मन से 1 मिनट के लिए मैं तो 50 वर्ग मीटर यहाँ घास चरा, 50 वर्ग मीटर यहाँ घास चरा, 50 यहाँ, 50 यहाँ, तो कुल बताओ कितना घास चला गया आपको, मैदान का फिर 200 वर्ग मीटर घास चर लिया गया। समझने के लिए अपने मन से मैं बात कहूँ, मैं कहूँ कि यहाँ पर एक गाय ने 50 वर्ग मीटर घास चर लिया, इसका मतलब कि रस्सी की लंबाई सेम है तो यहाँ भी वही होगा, 50 वर्ग मीटर अगर यहाँ घास चरी गई तो 50 वर्ग मीटर यहाँ भी घास चरी गई, 50 वर्ग मीटर यहाँ भी, 50 वर्ग मीटर यहाँ, तो टोटल बताओ कि 200 वर्ग मीटर हो गया क्या। आप कहोगे हाँ सर, यानी ये जो गाय है चारों गाय मिलकर 200 वर्ग मीटर घास चर लेंगी, हाँ या ना। तो बस वही काम यहाँ करना, तो मैं डेटा अपने चलिए था। अब जब इसको आप करेंगे तो लिखेंगे कि गाय द्वारा प्लॉट में चरी गई घास का क्षेत्रफल, प्लॉट में चरी गई घास का क्षेत्रफल, चरी गई घास का क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है आप जानते हैं, क्षेत्रफल मतलब सेक्टर 1 2 3 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360। यह कितना है, एक गाय द्वारा हो गया, एक गाय इतना घास चलेगी पाई आर, यानी एक सेक्टर के बाद एक सेक्टर मतलब एक सेक्टर का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर थीटा, तो 4 सेक्टर है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। फिर भाई एक घास चलेगी एक सेक्टर के बराबर, तो 4 गाय 4 सेक्टर के बराबर, 4 का गुणा कर देते हैं। अब इसे आप इसे डील कर लीजिए, तो पाई को भी मैं रहने दूं, जैसे पाई लिख लेते हैं 22/7, रस्सी की लंबाई है 14, तो 14 का स्क्वायर होगा 196 इंटू आर का थीटा, थीटा का मतलब क्या है 90,
बटे में क्या होता है 360, और इंटू क्या है 4, इंटू क्या है भाई साहब 4, यहाँ इंटू 4। एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4, चलो यहाँ लिख देते इंटू 4। अब आप देखिए 90 गुणे 4 360, तो 360 से 360 कट गया, इसे 7 से काटिए तो 7 दूना 14, 5 बचा 56, 7 8 56। तो आप मुझे बताइए 28 गुणे 22, तो अगर करेंगे तो 28 दूना 56, 6 आ गया, 5 कैरी करेंगे 28 दूना 56, 56 और 5 61, तो 616 वर्ग मीटर क्या होगा घास चर लिया जाएगा। यानी जो मैदान है उस मैदान में से चारों गाय मिलकर 616 वर्ग मीटर तक का घास चर लेंगी। तो पहला क्वेश्चन जवाब मिला कि प्लाट में कितने क्षेत्र का घास चर लिया जाएगा और कितने का शेष बचेगा। अब आप शेष की बात तो खुद ही निकाल सकते भाई साहब, कैसे आप बताइए इस मैदान में जितना घास था उसमें से कितना चर गया, तो चारों गाय द्वारा आपने 616 वर्ग मीटर घास चर लिया गया। तो अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से जो पूरा एरिया है मैदान के पूरे एरिया में से ये एरिया अगर घटा दे, यानी घास जितनी चरी गई उसको घटा दे, तो क्या बचा हुआ आ जाएगा, क्या आपको घास सर बचा हुआ आ जाएगा। तो शेष घास का एरिया पूछा है, तो अब मैं फिगर हटा रहा हूं तो फिगर आपको समझ आ गया होगा। तो जो शेष घास का क्षेत्रफल होगा, तो शेष बचा होगा, तो शेष घास का जो क्षेत्रफल होगा बाबू वो क्या होगा, पूरे मैदान के क्षेत्रफल से, पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल से जितना घास सर लिया गया उसको निकाल दो तो बचा हुआ पता चल जाएगा। तो पूरे मैदान का क्षेत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 80 गुणे 40 माइनस कितना घास चरा गया है 616, तो 8 चौका 32, यानी 3200 माइनस 616। अब घटा लेंगे जो आ जाएगा जो होगा आंसर, 10 में से 6 घट जाएगा 4, 9 में से 1 घट जाएगा 8, यहाँ 11 से 6 घट जाएगा तो आ रहा होगा 5, और यहाँ आपका बच गया 2, तो 2584 वर्ग मीटर घास क्या होगा शेष बचा रहेगा। कैलकुलेशन एक बार आप कर लेना। क्लियर हुआ भाई, आया ना, देख लो एक बार। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कहा है कि दिखाए गए चित्र में सभी वृत्त समान त्रिज्या के हैं। अरे जो आपको सर्किल दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट, ये जो दिख रहा है यह है सर्किल, ये जो सर्किल है ये सभी सर्किल, 3 सर्किल दिख रहा है, एक सर्किल ये हो गया और एक दूसरा सर्किल ये हो गया वृत्त हो गया और एक तीसरा वृत्त ये हो गया। इन तीनों वृत्त की रेडियस सेम है, रेडियस सेम है मतलब वृत्त समान है, तो बात वो है। त्रिज्या सेम मतलब वृत्त सेम, यानी तीनों वृत्त जो है ये सेम है, रेडियस सेम है मिस वृत्त सेम है। कहा है कि इन वृत्तों को बांधने के लिए कितनी लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी। यानी अगर हमें इस वृत्त को बांधना है, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस वृत्त को आप बांधिए, तो जो बांधेंगे तो जो रस्सी लगे कितना होगा, तो आप बताए अगर इस बांधेंगे तो ऐसे ही तो बांधेंगे भैया, ऐसे लगा के इसके ऊपर से ऐसे कहेंगे भैया ऐसे बांध लेंगे, ऐसे रस्सी लगाएंगे और इसके ऊपर ऐसे लेकर आएंगे, इसके ऊपर से, बोलिए हाँ या ना, ऐसे लाएंगे। अब इसको बांधना है तो ऐसे बांध दिया जाएगा, बोलिए हाँ या ना। ये जो रस्सी से आप इसे बांध रहे हैं, आपको यही बताना है कि इस रस्सी की लेंथ कितनी होगी। आप समझ रहे मेरी बात को भाई, ये सर्किल आपको दे दिया है, कहा कि तीनों वृत्त समान है। अगर नहीं कहा है आपको कहा कि रेडियस समान है, समान त्रिज्या के है, समान त्रिज्या के है मिस इसकी रेडियस क्या है सेम, और रेडियस सेम है यानी सर्किल क्या है सेम। तो अब इन तीनों सर्किल को बांधना है, तो बताइए जो रस्सी लगेगी उस रस्सी की लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे इस सर्किल को बांध दे। तो भाई जब आप बांधोगे तो ऐसे ही तो रस्सी इसके ऊपर ऊपर से लगा दोगे, अच्छे 3 सर्किल या फुटबॉल समझ, इसको आपने नीचे बांध कर रख दिया इसके ऊपर से, ऐसे आपने रस्सी लगाया और आपने तीनों कहा बांध। तो मैंने कहा कि जो ये रस्सी से बांधा है इस रस्सी की लेंथ कितनी है। आप समझ रहे मेरी बात को, हाँ या ना। तो अब समझते हैं इन चीज को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से बहुत ही पेशेंस से इस बात को समझिए। देखो अगर सर्किल है तो मैं आपसे कहूं कि भैया इसका सेंटर ये होगा, सबका सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये है, हाँ या ना, ये सबको मिला के
और रेडियस सेम है, तो अगर मैंने इसका सेंटर मान लिया O1, इसका सेंटर हमने मान लिया केंद्र O2, इसका सेंटर हमने मान लिया O3। अगर ये रेडियस है R1, R मान लेते हैं, समान है तो ये भी R होगा। सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस R, सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस R, यह भी सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी R। किसी भैया को कोई कष्ट हो तो बताओ, उसका निवारण कर लिया जाए। राइट शशांक, ये सही दिख रहा है? मतलब ये पढ़ने में आ रहा है ना, पीली लाइट लाइन जो खींच रहे हैं। तो जैसे ये बताइए, अब हमने सब करे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से फोकस करो, हम क्या करते हैं, इस लाइन को ऐसे यहाँ मिला देते हैं और इसको यहाँ मिला दे, सपोज करो। बात क्लियर हुआ? तो मैं अगर पूछूं, यहाँ नाम दे देता हूँ जैसे ए, यहाँ नाम दे देता हूँ जैसे बी, और सिमिलरली अगर इसी तरीके से इस लाइन को ऊपर ऐसे टच मिला देते हैं, इस लाइन को ऊपर मिला देते हैं, बोलिए हाँ ना। यहाँ नाम दे देते हैं बाबू सी, और यहाँ नाम दे देते हैं भाई साहब डी। कोई आपत्ति किसी को नहीं। मैं आपसे सिर्फ जानना यह चाहता हूँ भाई साहब, मैं सिर्फ जानना यह चाहता हूँ कि मुझे ए बी की लेंथ बताइए। आप कहोगे सर आर और आर, आर ये पूरा जुड़ित आर आर आर, क्या 4R हो जाएगा? तो ए से लेकर बी तक ये डिस्टेंस है आर, फिर यहाँ से लेकर आर आर 2R, फिर ये आर। तो क्या मैं ए बी की डिस्टेंस जो आ गई, अगर टोटल निकाल लेंगे तो 4R आ गई, यानी ए से लेकर बी तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 4R। अगर सिमिलरली अगर ये 4R है तो इसके ऊपर भी सी डी पैरेलल होगा, यहाँ देखिए आर आर, तो ये सी से डी तक ये भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 4R। हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूं कि ए से लेकर बी तक की रस्सी की लंबाई 4R, सी से लेकर डी तक की रस्सी की लंबाई 4R, अगर हमें किसी तरीके से दिमाग लगाइए कि सी से लेकर डी तक ये रस्सी की लंबाई, यानी ये कितना मीटर लंबी रस्सी है ये पता चल जाए, और ये कितना मीटर लंबी रस्सी है ये पता चल जाए, तो क्या पूरी रस्सी की लंबाई नहीं आ गई क्या? बोलो हाँ या ना? भाई हमें ये पता चला गया 4R 4R, अगर कोई दिमाग ऐसा यूज करिए कि ये लंबाई भी आ जाए, यहां से लेकर बी से लेकर सी तक की लेंथ पता चल जाए, और सी यहाँ देखिए डी से लेकर ए तक की लेंथ पता चल जाए, तो क्या हमें टोटल रस्सी की लंबाई नहीं आ गई क्या? आ गई। फिर तो कैसे आएगी, इस बात को समझो। एक बात और समझो यार, अगर कोई एक सीधी लाइन है ना, कोई सीधी लाइन है, तो इस पे हमेशा कितने डिग्री के एंगल बनता है? 180 डिग्री। ये तो आप लोगों को बहुत बचपन में पढ़ रखा होगा। भाई कोई सीधी लाइन है तो उस सीधी लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। ठीक, देखिए देखो भाई, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये सीधी लाइन है तो ये यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल बनेगा? तो आप कहोगे साहब यहाँ बनेगा 180। सिमिलरली अगर ये एक सीधी लाइन है, बताओ यहाँ कितने डिग्री के एंगल बनेगा? आप मुझे बताइए, अगर हमें इसकी लेंथ ज्ञात करनी है, और मैंने आपसे कहा कि अगर कोई सेक्टर है ऐसे, शुरू बताओ सेक्टर, अगर मैं कहूँ इस आर्क की लंबाई बताइए, यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ ए है यहाँ बी है, इसकी लंबाई बताओ। इसकी लंबाई जो होता है ए बी की जो लंबाई होगा वो क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180। हाँ या ना? यही हमने सिखाया। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आप मुझे सी से लेकर डी तक की लंबाई बताइए, तो आप कहोगे सर निकल जाएगा। तो इसकी लंबाई जो होगी सी से लेकर डी तक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? पाई आर थीटा, क्योंकि ये चाप है आर्क है, तो पाई आर थीटा बटे कितना होता है? 180। हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए, पाई आर, आर आर ही है क्योंकि इसका रेडियस आर, थीटा का मान कितना है? 180, और बटे में कितना हो गया? 180। अगर 180 करते इसकी लेंथ कितनी आ गई? पाई आर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो CD की लेंथ है बाबू, ये इसकी लेंथ कितनी आ गई? पाई आर, यानी ये लेंथ कितनी आ गई? पाई आर। अब आप मुझे अगर 180 डिग्री पे पाई आर, तो 180 डिग्री पे ये भी लेंथ फिर कितनी आ गई? पाई आर। इसको हटा दे, समझाने के लिए मैंने लिखा था। अगर 180 डिग्री पर पाई आर, तो 180 डिग्री ये भी लेंथ कितनी आ गई? पाई आर। किसी भैया को कोई कष्ट, यानी अब हम पूरी रस्सी की लंबाई निकाल लेंगे, और यही आपसे पूछा था। अब मैं लिखूंगा कि भैया जो रस्सी की लंबाई होगी, इस वृत्त को बांधने के लिए जो रस्सी की लंबाई होगी वो लंबाई क्या होगी? ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी है? आप कहोगे साहब ए से लेकर बी तक की लेंथ है 4R, प्लस आप बताइए बी से लेकर सी तक की कितनी लेंथ है? पाई आर, प्लस ए से यहां से नापना शुरू किया है। अब फिर सी से लेकर डी तक की लंबाई कितनी है रस्सी की? 4R, और फिर डी से लेकर ए तक की लेंथ कितनी है? पाई आर। अब आप मुझे बताइए कि टोटल कितना हो गया? 4R 4R कितना हो गया? 8R, प्लस आप बताइए पाई आर कितना हो गया? 2 पाई आर। क्या हम यहां से ध्यान से देखिए, 8R यहाँ, ये भी आपका आंसर सही है। अगर हम 2R कॉमन कर लेते हैं, तो 2R कॉमन कर लेंगे तो बताइए यहाँ क्या बच जाएगा? फिर
2 और कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 प्लस 2r से 2r कट गया तो पाई, यानी जो रस्सी की लंबाई होगी, यानी इस वृत्त को बांधने के लिए जो रस्सी की लंबाई की आवश्यकता होगी वो रस्सी होगी 2r ब्रैकेट में 4 प्लस पाई। क्लियर? यानी कुल मिलाकर जो रस्से की लंबाई है वो लंबाई कितनी हो, 2r ब्रैकेट में 4 प्लस पाई। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो मैंने पूरी कहानी सिखा दी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे इसी प्रश्न में आपसे कह देता, मैं 1 मिनट के लिए कहता कि दिखाए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्या समान है और रेडियस का दिखाए गए चित्र में सभी वृत्त की त्रिज्या समान है तो बांधने कितने मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी। यदि वृत्त की त्रिज्या दे देता 7 सेंटीमीटर है तो क्या नहीं निकाल लेंगे, तो 7 सेंटीमीटर है, जो आपका आर की जगह बस 7, यहाँ आ जाएगा आर की जगह 7, तो 14 ब्रैकेट में 4 प्लस पाई, पाई का मान आपको मर्जी 22/7 रखे या ना रखे। ठीक, तो बस अब ऐसे क्वेश्चन आपसे कह देता कि देखिए आएगा वृत्त में सभी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त को बांधने के लिए कितने मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी, तो निकाल लेंगे। मैंने पूरी बात आपको सिखा दिया, अब 1-2 बार प्रैक्टिस, और इसका तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना। क्लियर? तो क्लियर हुआ भाई। आर का मान कुछ भी कह देगा, मान लो इसी में कहता कि दिखाए गए वृत्त में सभी वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो बताइए बांधने के लिए कितने मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी, तो आर का मान बस डायरेक्ट इसी फॉर्मूला आर का मान 50 रख लो। ठीक, तो 1-2 बार बैक करके फिर से देखना, निश्चित तौर पे आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से। दिखाए गए चित्र में सभी वृत्त समान त्रिज्या के हैं, यानी जो सर्किल दिख रहा है तीनों, इन तीनों के सर्किल के रेडियस समान है तो इनको बांधने के लिए कितने मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी, यानी इसको बांधना है तो बांधने के लिए जो लंबी रस्सी चाहिए वो कैसा होगा। देखो यार, अभी क्या था कि आपके जो सर्किल थे इस हिसाब से थे, एक ही लाइन में थे, और तब कहा कि इसको बांधने के लिए कितने मीटर लंबी रस्सी, तो हमने निकाल लिया। लेकिन अब सर्किल आपको ऐसे दे दिया और आपसे कहा कि इस सर्किल को बांधने के लिए कितने मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी। क्लियर? ऐसे कर देगा, तो अब कैसे निकालेंगे इस बात को ध्यान से ध्यान से। आपको यहाँ इसका भी एरिया पूछ सकता है, ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं कर रहा है। ये तीनों वृत्त जो है समान रेडियस के, देखिए क्वेश्चन में तो यही कहा था ना, एक बार मैं क्वेश्चन दिखा दो थोड़ा सा। दिखाए गए चित्र में सभी वृत्त समान त्रिज्या के, यानी सबके रेडियस क्या है, सेम है। अगर सबके रेडियस सेम है यानी सभी वृत्त समान है तो इसको बांधने के लिए कितने मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी, राइट। ये क्वेश्चन है। अब करते हैं, अगर आप भाई साहब इसको बांधने जाएंगे तो बताइए कैसे बांधेंगे। ऐसे रस्सी लगाएंगे, यहां से मान लो रस्सी लगाना शुरू की, इसको बांधेंगे तो ऐसे रस्सी लग रही है पीली वाली, बोलिए हाँ है ना, और यहाँ से ऐसे रस्सी लगती चली जाएगी, इसके ऊपर ऐसे रस्सी लगाएंगे ना भाई, दिख रहा होगा। अब ऐसे अगर रस्सी लगाएंगे तो रस्सी इसी के ऊपर से ऐसे बांधेंगे, ऐसे ऐसे बांधते हुए ऐसे आप चले जाएंगे, यहाँ से ऐसे रस्सी बांधेंगे आप, ऐसे बांधते हुए इस हिसाब से आप आगे बोलिए भाई, इस हिसाब से आप ऐसे रस्सी बांधेंगे। अब आपको पूछा किसी रस्सी की लंबाई क्या होगी, इस रस्सी से आपने इस तीनों सर्किल को अगर बांध दिया है तो आपको ये बताना है कि इस वृत्त की, सॉरी इस रस्सी की लंबाई क्या होगी जो इस वृत्त को बांधने में आपने यूज किया है। इस रस्सी की लेंथ आपको निकालनी है, ध्यान से सुनो भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि यह इस वृत्त का केंद्र है, ये सब सेंटर है, ये सब सेंटर है, बोलिए हाँ या ना। तो अगर मैं कहूं कि इसका सेंटर है O1, इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ यह O2 और इस सेंटर को मान लेते हैं, सेंटर को मिला, क्या करते हैं कि इस सभी सेंटर को मिला देते हैं, सेंटर मिल गया। क्लियर हुआ? अब आप मुझे बताइए, अगर सभी वृत्त के, क्वेश्चन में कहा था वृत्त की त्रिज्या समान है तो मैंने इस वृत्त की रेडियस r मान लिया, इसकी भी रेडियस, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या समान है तो हमने r मान लिया। किसी भैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी बाबू को अगर कोई कष्ट हो रहा है तो बताओ उसका राम भाई इलाज किया जाए, बाबा रामदेव बैठे हैं इलाज करने के लिए, बोलो भाई। देखो कोई कष्ट नहीं है ना भाई, चलो होना भी नहीं चाहिए।
अब आप मुझे बताओ कि यह एक ट्रेंगल बना, मैं कहूं कि O1 से लेकर O2 की डिस्टेंस की आप लोग सर R और R 2R, अगर मैं आपसे कहूं घूर कर देखो इसे तो आप देखेंगे, मैं आपसे कहता हूं भाई साहब ये पूरी लंबाई बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर R और R तो टोटल लंबाई 2R हो गई। मैं कहूँ यार इसकी लंबाई बता दो साहब, ये R और R ये भी तो 2R हो गया, मैं को इसकी बता दो, फिर आपने कहा साहब ये भी तो 2R हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज की तीनों साइड सेम है। थोड़ा सा दिमाग को क्लिक करो, और ये बात हम लोगों ने ट्रेंगल में पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रेंगल की तीनों साइड सेम है वो फिर इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। अगर किसी भी ट्रेंगल की तीनों साइड सेम है तो भाई साहब वो कौन सा ट्रेंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो अगर इसकी ये साइड हो गई 2R, ये साइड हो गई 2R, ये साइड 2R, तो अगर तीनों साइड सेम तो आप कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्रेंगल मिस समबाहु त्रिभुज है, हाँ या ना। और आप ये भी जानते हैं भाई साहब कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा सेम होगा और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, यही होगा। इसका मतलब कि अगर ये समबाहु त्रिभुज बना, ये वाला एंगल कितने का बन रहा होगा, फिर 60 अंश का। ये वाला एंगल भी कितने का बन रहा होगा, 60 अंश का। ये वाला एंगल कितने का बन रहा होगा, 60 अंश का। मुझे नहीं लगता किसी भैया को यहां तक समझने में आपत्ति होगी, बोलो आया ना। अगर मैं अब आपसे कहूं, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, आप लोग बहुत दिमाग लगा चुके हैं रीजनिंग में, यहाँ भी थोड़ा सा लगाओ, रीजनिंग का मतलब होता है दिमाग लगाना। चलो इसको हम थोड़ा सा अगर कैरेक्टर ऐसे मिला देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया एक, थोड़ा सा तिरछा मिल गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिलाने का प्रयास, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, ऐसे ही बाबू अगर हम इसको यहाँ मिला दे और इसको यहाँ मिला दे, इसको नाम देते हैं ई और इसको नाम देते हैं एफ, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब मैं अगर आपसे कहूं थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये मुझे बताइए कि CD की लेंथ कितनी होगी, यानी ये जो CD है इस CD की लेंथ कितनी होगी। तो आप कहोगे साहब यहां से लेकर यहां तक है R, यहां से लेकर R, अगर ये टोटल 2R है इसके सामने फिर ये भी 2R होगा, हाँ या ना, यही होगा। अगर भाई साहब ये 2R है, ये साइड संवाद R और R पूरी 2R, तो इसके सामने फिर ये साइड भी तो 2R हो जाएगा। आपको बेशक हो जाएगा सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सिमिलरली अगर ये 2R है तो इसके पैरेलल ये भी 2R हो जाएगा, आपको बेशक हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, मैं जानना चाहता हूँ बस अब आयत किसे कहते हैं। तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल जो होगा आमने सामने की साइड सेम हो तो कहलाएगा आयत। अगर वो आयत है तो उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, फिर 90 डिग्री का होगा। आप मुझे सिर्फ इस बात के लिए कंफर्म करो कि CD की लेंथ कितनी है 2R, तो आप मुझे बताइए फिर ये लेंथ भी कितनी है 2R। आप मुझे अगर ये सर्किल है ये लेंथ अगर R होगी तो ये भी क्या, क्योंकि ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आपने R माना है, ये भी तो R होगा, आया ना। अगर ये R है तो ये R है, सब जगह R होगा। यहाँ देखिए आमने सामने की साइड R सेम है, 2R सेम है। अगर आमने सामने की साइड सेम है इसका मतलब वो क्या है, फिर वो फिर है आपका आयत, आया ना। और अगर आयत है तो आयत का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, फिर 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये एंगल कितने डिग्री का हो गया भैया, 90 डिग्री का। फिर ये एंगल भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। इसी अगर ये 2R है तो ये डिग्री भी कितने, एक कोण भी कितने, ये भी कोण कितने डिग्री का हो गया। और यहाँ पे देखो ये 2R ये R समान, यहाँ भी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, हाँ क्योंकि आयत अब बन रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं एक चक्कर घूम जाऊं तो कितना एंगल बना देंगे, आप लोग साहब 360 डिग्री। अपने बच्चों वाली बात कर रहे हैं, पक्का एक चक्कर घूम जाओ 360 डिग्री बनेगा, एक चक्कर घूम जाओ। यार मैं कहूँ कि मुझे एक चक्कर पूरा घूमना, आप बताओ आप कहोगे साहब कितने 90 हो गए, 60, 90 और 60, 150 और 90, 240 हो गया। तो फिर यार ये जो एंगल बचा है यहाँ वाला एंगल कितना बचा होगा, यहाँ वाला एंगल आया ना। एक चक्कर घूमे तो 360 आ गया, 90 60 90 90 180 और 60 240 और 360 होना नहीं है, 120 डिग्री बचा होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ तो 90 60 जोड़ेंगे यहाँ वाला भी एंगल कितना बचा होगा, यहाँ वाला। सिमिलरली अगर ये अगर वैसे ही बन रहा है सब कुछ तो यहाँ वाला भी एंगल कितना बचा होगा, फिर आप कहोगे साहब कहानी जब हो गई डन। देखो यार
अब हमें रस्सी की लंबाई निकालनी है। तो इस रस्सी की लंबाई कैसे निकलेगा, कौन सा दिमाग लगाया जाए, किसके पास जाया जाए? तो आप मेरे पास आओ। करना यह है, मैं आपसे कहूं कि भाई ये लेंथ कितनी है, आप कहोगे साहब 2r। मैं आपसे कहूँ ये लेंथ कितनी है, आप कहोगे साहब 2r। मैं कहूँ ये लेंथ कितनी, आप कहोगे 2r। अगर हमें सिर्फ इस लेंथ की लंबाई पता चल जाए, ये लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, राइट, इसकी लेंथ पता चल जाए ये, और सेम ये, तो क्या हमारे लेंथ नहीं आ जाएगा? अच्छा, अगर यह 120 के सामने ये जो लंबाई होगी, 120 के सामने वही लंबाई यह भी होगी, यहाँ भी 120 डिग्री, तो इसके सामने ये भी वही लंबाई होगी। तो किसी एक की लंबाई, जैसे मैं कहूँ कि 10 मीटर है, डी से लेकर ई तक अगर 10 मीटर है, सपोज समझने के लिए, अगर डी से लेकर ई तक 10 मीटर है, इसका एफ से लेकर ए तक भी 10 होगा, बी से लेकर सी तक भी क्या होगा, फिर 10 होगा। तो किसी एक की लंबाई निकालिए। और मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपका, मान लेते हैं किस तरीके से है, ये आर्क की लंबाई निकालना हो, इस आर्क की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे कितना, 180 डिग्री। हाँ या ना? अगर मैं कहूँ मुझे ए से लेकर बी तक की लेंथ बताइए, तो ये निकाल लेंगे। तो सेम उसी तरीके से पाई आर थीटा बटे 180, आर्क यानी चाप की लंबाई। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे अब यही बात यहाँ कहूँ कि मुझे इसकी लेंथ बताओ, आप कहोगे सर निकल जाएगा, ये इतना दे रखा, ये इतना है, या 120 डिग्री है, तो इस आर की लंबाई जो बीसी की लेंथ होगी, तो बीसी की लेंथ होगी, वो होगी पाई आर थीटा, थीटा का मतलब 120 बटे होता है 180, यही होगा पाई आर थीटा, थीटा में 120 बटे में होता है 180। आप देखिए तो 60, 3 से 60 दूना, हमने ये देखा कि जो बीसी की लेंथ निकल कर आ रही है वो आ रही है 2 पाई आर बटे में 3। हाँ या ना? अगर इसकी लंबाई आ गई 2 पाई आर बटे में 3, तो 120 डिग्री के सामने इतनी लंबाई है, तो 120 डिग्री सामने यहाँ भी फिर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बाई 3। फिर इसकी लेंथ भी कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर बाई 3। हाँ या ना? अब तो रस्सी की लंबाई आ गई। अब रस्सी की लंबाई कैसे निकालेंगे भाई साहब, सबको जोड़ दो। इसलिए रस्सी की लंबाई, तो ये मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतना लिखा। आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो सब नाटकबाजी नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। रस्सी की लंबाई, अब जो रस्सी की लंबाई होगी, आप मुझे बताइए ये लेंथ कितनी है, 2r, सबको जोड़ दीजिए, 2 प्लस ये लेंथ कितनी है, 2 पाई आर बाई 3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है, 2 पाई आर बाई 3, पाई आर बाई प्लस, अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 2r प्लस, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई आर बाई प्लस, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 2r प्लस ये कितना है, 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई आर बाई, आया ना? अब आप इसको थोड़ा सा देखिए, जोड़िए, 2r 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 कितना हो गया, 6r प्लस 2 पाई आर 2 पाई आर 2, तो 2 2 2 4 6 पाई आर बटे 3, यहाँ जाएगा 6 पाई आर बाई 3, ये जगह। और देखिए बटे में 3 3 सेम है, तो 2r 2 पाई आर 2 पाई आर, तो 6 पाई आर बटे 3, और 3 से काट देंगे तो यहाँ जाएगा 6r प्लस 2 पाई आर, 6r प्लस 3। अगर यहाँ से हम 2r कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा 3 प्लस 5। तो जो रस्सी की लंबाई होगी वो होगी 2r ब्रैकेट में 3 प्लस 5, यानी जो रस्सी है, इस पूरे रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, उस पूरे रस्सी की लंबाई होगी 2r ब्रैकेट में 3 प्लस 5। अब r का मान कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5। अब कह देता है कि भाई साहब दिखाए गए चित्र में प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त को बांधने के लिए कितने मीटर लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी। अगर त्रिज्या हमें 5 पता चल गया तो 2 गुणे 5 3 प्लस 5, का मान 22 देख लो एक बार सर। रेडियस कुछ भी दे सकता है, हाँ या ना? तो एक बार कैलकुलेशन आप कर लेना, बस चीजें यहाँ समझना था। हमने देखा कि इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ हमने निकाला इसकी लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई आर बाई 3 हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r हो गया, फिर इसकी लंबाई जोड़ लीजिए, इसकी लंबाई, फिर इसकी लंबाई, देखो क्या पूरी तार की लंबाई हुई है, पूरी रस्सी की लंबाई, हाँ या ना? क्लियर हुआ भाई?
मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा बैक करके। नेक्स्ट एक बार इसको पढ़िए, फिर हम लोग इसको करते हैं वो कल के लिए। आपको के का एरिया, यहाँ पर आपको के दिख रहा होगा, इस के का एरिया बताना है। के का एरिया क्या होगा, तो देखिए नेक्स्ट कल। क्लियर है? यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिएगा, एक दो बार 3 बार रिवाइज करिएगा, निश्चित तौर पर समझ आएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग कल मिलेंगे। सारी बात आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आया होगा तो 1-2 बार पढ़िएगा, बैठ जाइएगा, निश्चित। नेक्स्ट कल मिलते हैं अपने इसी टाइम पे, तब तक के लिए